गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपकी एक्सरसाइज 3 है, उसकी विविध प्रश्नमाला में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अब आपका आगे है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया हुआ आपको साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x बटा साइन 7x प्लस कोस 5x प्लस कोस 9x प्लस कोस 3x बराबर tan 6x अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो, इसको प्रूव करना है तो अपने को पता चल रहा है कि बड़ी साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड में हम फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे और राइट हैंड साइड लेके आएंगे। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन 7x प्लस साइन 5x फिर प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x बटा कोस 7x प्लस कोस 5x फिर प्लस कोस 9x प्लस कोस 3x। इतना हो गया। अब क्या करें, देखो क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें ब्रैकेट बनाए हुए हैं। इस ब्रैकेट में ये दो पद, इस ब्रैकेट में दो पद, दो पद, दो पद, ये दोनों साइन के, ये दोनों साइन के, ये दोनों कोस के, ये दोनों कोस के। तो क्या करें, फॉर्मूला लगाते हैं साइन a प्लस बी का और कोस a प्लस बी का, चारों ब्रैकेट में फॉर्मूला लगाते हैं। हम कहेंगे क्योंकि अगर आपका साइन a प्लस बी, साइन a प्लस साइन बी हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन a प्लस बी बटा 2 और कॉस a माइनस बी बटा 2 और एक आपका कोस a प्लस कोस b बराबर होता है 2 कोस a प्लस बी बटा 2 और कॉस a माइनस बी बटा 2। ऐसे होता है। अब ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई कर देंगे। तो इसलिए आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका देगा 2 साइन 7x प्लस 5x बटा 2 और कोस 7x माइनस 5x बटा 2 फिर प्लस, इसमें जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 साइन 9x प्लस 3x बटा 2 और cos 9x माइनस 3x बटा 2। ऐसे आ गया। फिर बटा यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 cos 7x प्लस 5x बटा 2 और cos 7x माइनस 5x बटा 2 फिर प्लस 2 cos, इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos 9x प्लस 3x बटा 2 और cos 9x माइनस 3x बटा 2। ये आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2 7x और 5x हो गया आपके 12x, 12 में 2 का भाग गया तो 6, तो 2 साइन 6x और cos 7 माइनस 5 तो 2x बटा 2 यानी साइन cos x फिर प्लस 2 साइन 9 और 3 12, 12 में 2 का भाग दिया 6x और कोस आपका 9 माइनस 3x है 6x, 6x में 3 का 2 का भाग दिया तो 3x फिर बटा आपको यहाँ पे 2 कोस 7 और 5 12 में 2 का भाग दिया 6x, 7 में से 5x किए तो आपके 2x, 2x में 2 का भाग दिया तो कोस x फिर प्लस 2 कोस, ये हो गया आपका 9 और 3 12x में 2 का भाग दिया 6x से और कोस 9 माइनस 3x 6x में 2 का भाग गया तो 3x। ये आ गया। अब क्या करें, अब देखो दोनों में जो चीज कॉमन आ रही है वो कॉमन लेंगे। ऊपर आपका 2 साइन 6x कॉमन आ रहा है तो 2 साइन 6x कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बच गया आपका कोस x और यहाँ बच गया आपका कोस 3x बटा नीचे भी आपका 2 कोस 6x कॉमन आ रहा है 2 कोस 6x, तो यहाँ तो बच गया कोस x और यहाँ बच गया आपका कोस 3x। अब जो सेम पता है उसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2 से 2 कट जाएगा और उधर ब्रैकेट वाला ऊपर वाला ब्रैकेट नीचे वाला ब्रैकेट सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका साइन 6x बटा कोस 6x बराबर कितना हो गया आपका tan 6x बराबर राइट हैंड साइड। यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था।
और सिंपल से हमने अपने दो फॉर्मूले यूज किए, दोनों फॉर्मूले लगाए और थोड़ी सी कैलकुलेशन की, इतने में अपने पास राइट हैंड साइड प्राप्त हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x बराबर 4 साइन x कोस x बटा 2 और कोस 3x बटा 2। ये आपको क्या करना है, लेके आना। अब ये कैसे आएगा वो देखो। अब अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है, उसको तो प्लस माइनस पद में, ये यहाँ सारे पद क्या आपके मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाले में फॉर्मूला थोड़ा मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर यहाँ आ गया आपका साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। अब अपने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब फॉर्मूला इन दोनों में अप्लाई करना है, इन दोनों में करें या इन दोनों में करें, 3 पद है तो 2 में होगा फॉर्मूला अप्लाई, तो किस में करें। तो देखो अगर मैं यहाँ इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, तो देखो इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर में ये चाहिए, तो ये चीज नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो साइन ए माइनस कोस साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 कोस ए प्लस बी। इन दोनों करूंगा कोस 3/2 आ गया, ये तो ठीक है, लेकिन फिर साइन आता है आपका साइन ए माइनस बी यानी 2x माइनस x बटा 2, तो साइन x बटा 2 चाहिए, लेकिन अपना क्या आ रहा है, कोस x बटा 2 आ रहा है। इसका मतलब इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा तो फॉर्मूला अप्लाई होगा किसमें, तो वो देखो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें कॉमन क्या चाहिए, साइन x चाहिए, साइन x भी चाहिए ना इसमें, तो हम इस साइन x को ऐसे रखिए, इन दोनों में क्या कर देते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो देखो क्योंकि साइन ए प्लस साइन बी, बी बराबर हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बटा 2 और कॉस ए माइनस बी बटा 2। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इन दो पदों में, स्टार्टिंग वाले दोनों में। तो इसलिए आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2 साइन ए यानी 3x प्लस 2x बटा 2 और कॉस 3x माइनस 2x बटा 2 माइनस का साइन x। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2। अब यहाँ आपका साइन आ गया 3x प्लस 2x हो गया आपका 5x, तो यहाँ आ गया आपका 5x बटा 2 और यहाँ कॉस ये हो गया आपका कोस x बटा 2 माइनस। अब देखो माइनस अगर साइन x रहा तो इन दोनों में तो कोई पद कॉमन ही नहीं आ रहा, तो क्या करें, अब हम एक काम करते हैं, साइन x को भी तोड़ लेते हैं। साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन x का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन x बटा 2 और कोस x बटा 2, ये फॉर्मूला होता है। अब इन दोनों में जो कॉमन आ रही चीज वो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर कॉमन एक तो 2 आ जाएगा, एक कोस x बटा 2 आ जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा आपका साइन 5x बटा 2, एक बचेगा यहाँ पे माइनस साइन x बटा 2 और आपका 2 कोस x बटा 2 है वो हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब क्या करें, अब हम क्या करते हैं, यहाँ इसमें वापस से फॉर्मूला क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला होगा, क्योंकि आपका साइन a माइनस साइन b बराबर होता है 2 कोस a प्लस b बटा 2 और साइन a माइनस b बटा 2, ऐसा होता है। तो अब ये फॉर्मूला होगा तो कैसे आएगा, देखो इसलिए आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 साइन 2 कोस, इस फॉर्मूले में 2 कोस है 2 कोस, तो ये बट्टा के नीचे 2 है। अब a और b, तो a की जगह तो है आपका 5x बटा 2 और प्लस b की जगह है आपका x बटा 2, ये 2 तो फॉर्मूले में आया, ये बटा 2 आपका कौन में दिया हुआ है। फिर साइन आपका बट्टा में 2 लिख दिया, a माइनस बी लिखना, तो a है आपका 5x बटा 2 और माइनस b है आपका x बटा 2, ऐसे आया। फिर गुणा में आपका 2 कोस x बटा 2 है ये, तो ये 2 और ये 2 कितने हो गया आपके 4 हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर 4, एक 4 तो आ गया अपना, देखो 4 आ गया, एक कोस x बटा 2 आ गया, कोस x बटा 2 है तो इस कोस x बटा 2 को ये लिख देते हैं कोस x बटा 2। फिर यहाँ इस कोस की बात करते हैं, तो ये कोस कितना आएगा, तो ये कोस हो गया आपका 5x बटा 2 प्लस x बटा 2, दोनों में लघुत्तम लिया, लघुत्तम 2 आया, 5x और x जुड़ गए तो 6x हो गए, 6x में 2 का भाग दिया तो 3x आ गया, अब 3x बटा 2 आ जाएगा।
3x/2। देखो अपना 3x/2 भी आ गया, 2 तो आ गए। अभी साइन की बात करते हैं, तो साइन कितना आता है, तो साइन आपका 5x/2 -x/2 करो, तुम आएगा 2, तो 5x में से x लिया तो 4x/2, 4 में 2 का भाग दिया तो ऊपर बचेगा 2x, 2x में फिर 2 का भाग दिया तो आपका आ जाएगा x, तो ये आ गया आपका साइन x, तो साइन x भी आ गया। यानी हमें जो चाहिए था वो सारे आ गए। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर 4 साइन x cos x/2 और cos 3x/2, यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। अब देखो इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हमने फॉर्मूला इन दोनों में अप्लाई किया तब अपना क्या है, ये आंसर आ जाएगा। अगर हमने इसके अलावा इन दोनों में या इन दोनों में, इनके अलावा इन दोनों में या इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो राइट हैंड साइड है वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। हमें सोच समझ के देखना है भाई, आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करना है, दिमाग में सोल्व करना है कि इन दोनों में लें तो फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, इधर से फिर क्या लेंगे तो कॉमन क्या आएगा, अगर इन दोनों में लें तो क्या आएगा। इस प्रकार से सोच विचार करके आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा हुआ है निम्नलिखित प्रत्येक क्वेश्चन को sin x/2 cos x/2 और tan x/2 में क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 8 पहले दिया हुआ है, tan x बराबर -4/3 है और x है वो द्वितीय चतुर्थांश में है। तो पहले हम इसी में डिस्कस करते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें हमें कह रहा है चूंकि x है वो द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में है। अब x द्वितीय चतुर्थांश में है तो हम ये क्यों लिख रहे हैं, हम ये लिख रहे हैं कि x द्वितीय चतुर्थांश में है, हमें x/2 और cos x/2 निकालना, तो x/2 कौन सा चतुर्थांश में होगा, तो इसको हम लिख देंगे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, x का मान है वो आपका 90 डिग्री यानी π/2, द्वितीय चतुर्थांश यहाँ होता है 90 डिग्री से π तक, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश होता है, तो ये इसके बीच में है आपका। तो अब हमें x/2 निकालना है, तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ x/2 का मतलब x में 2 का भाग देंगे, दोनों सब में प्रत्येक में 2 का भाग देंगे, तो ये हो जाएगा π/4 और x/2 और ये हो जाएगा आपका π/2। इसका मतलब ये हो गया, अब x/2 है वो 45 से लेके 90 के बीच में है, इसका मतलब ये हो गया 45 से 90, 45 से 90 का मतलब हो गया प्रथम चतुर्थांश। तो x/2 किसमें होगा, आपका प्रथम चतुर्थांश में होगा, तो इसलिए x/2 है प्रथम चतुर्थांश में है। अब ये प्रथम चतुर्थांश में है, इसका मतलब ये जो आपके साइन कोस और टेन तीनों की मान क्या आएंगे, धनात्मक आएंगे। तो अब आपको दिया हुआ है उसमें फॉर्मूला बताएंगे, चूंकि आपका हमें टेन में दिया हुआ तो हमें साइन कोस टेन तीनों में निकालना था, हम साइन और कोस में निकाल लेंगे तो साइन बटा कोस टेन बन जाएगा आपका। तो अब टेन में फॉर्मूला होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर x बराबर होता है सेक स्क्वायर x। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सेक में मान निकाल लेंगे, सेक से कोस में बढ़ जाएगा, कोस का फिर साइन x/2 में और कोस x/2 में दोनों में फॉर्मूला होता है, तो वो निकाल लेंगे। तो इसलिए आपका आ जाएगा 1 प्लस टेन का मान है तो -4/5 का होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर x। तो सेक x बराबर आ जाएगा, ये सारा अंडरूट के अंदर, तो 1 प्लस 16/25 ऐसे आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/25 ही आएगा। और आगे चलते हैं, अब यहाँ आपका प्लस माइनस और आएगा। अब प्लस माइनस आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बताएंगे इसमें क्या बताओगे कि x है वो कौन से चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में आपका सेक क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि x दूसरे चतुर्थांश में है, इसलिए देखो यहाँ tan x का मान 4/3 दिया हुआ, यहाँ 3 आएगा तो यह आपका कितना देगा, 9 हो जाएगा। तो दूसरे चतुर्थांश में तो सेक क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो सेक x बराबर माइनस अंडररूट के अंदर यहाँ लघुत्तम आया आपका 9, तो 9 प्लस का 16, तो सेक x बराबर हो जाएगा माइनस का 5/3, यानी 25 पढ़ेगा, 25 से 5 बार आ जाएगा, 9 का कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये तो सेक आया, सेक को लिख सकते हैं हम 1/cos, तो 1/cos x बराबर हो गया माइनस का 5/3। अब उल्टा कर देंगे तो cos x बराबर आ गया माइनस का 3/5, इसको समीकरण नंबर दे दिया 1। अब अपने पास cos x का मान आ गया, अब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखो
चूंकि आपका cos x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x बटा 2 माइनस का 1। ये फॉर्मूला होता है cos x का। जब आपको फॉर्मूले बताए गए थे तब आपको cos थीटा के लिए बताया गया था, cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस 1। ये फॉर्मूला, इसमें x बटा 2 बड़ा है नहीं बड़ा। अब मान रख दो सबके, तो cos का मान है माइनस का 3 बटा 5 बराबर 2 cos स्क्वायर x बटा 2 माइनस का 1। इस एक को भेज दो इधर, तो एक इधर आते प्लस का हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 बटा 5 बराबर 2 cos स्क्वायर x बटा 2। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे, लघुत्तम आएगा 5, तो 5 माइनस 3 बराबर 2 cos स्क्वायर x बटा 2। तो यहाँ बचेगा आपका 2 बट्टा 5 बराबर 2 cos स्क्वायर x बटा 2। अब 2 का भाग देंगे तो इधर आ जाएगा आपका 1 बट्टा 5 बराबर cos स्क्वायर x बटा 2। तो आपका cos x बटा 2 बराबर आ जाएगा, इसका वर्गमूल कर देंगे मतलब, तो 1 बट्टा रूट 5, वो भी धनात्मक, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में मान क्या आएगा आपका धनात्मक आएगा। तो 1 बट्टा रूट 5 है वो cos x बटा 2 का मान आ गया। अब हमें sin x बटा 2 का चाहिए, तो समीकरण 1 पहले बताते हैं। चूंकि आपका cos x बराबर, अब cos x का फॉर्मूला ये cos वाला भी होता है, sin में भी होता है। अगर हम 1 माइनस ऐसे करते 2 तो sin स्क्वायर हो जाएगा, sin स्क्वायर x बटा 2 ऐसा होता है। और अगर 2 पहले 2 लिखे तो 2 cos स्क्वायर x बटा 2 माइनस 1 हो जाएगा, वो भी आपका cos का फॉर्मूला होता है। तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या मान रख देंगे, तो माइनस का 3 बट्टा 5 बराबर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x बटा 2। अभी 1 को ले आओ इधर, तो 1 इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3 बट्टा 5 माइनस 1 बराबर माइनस का 2 साइन स्क्वायर x बटा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम 5 आएगा, तो माइनस का 3 और माइनस का 5 बराबर माइनस का 2 साइन स्क्वायर x बटा 2। यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8 बटा 5 बराबर माइनस का 2 साइन स्क्वायर x बटा 2। अब देखो माइनस से माइनस कट 2 का भाग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x बटा 2 बराबर 4 बटा 5। तो साइन x बटा 2 बराबर आ जाएगा, साइन x बटा 2 बराबर वर्गमूल कर देंगे तो 4 का तो हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा √5। ये आपका दूसरा आंसर हो गया, धनात्मक ही होगा मान इसमें। तो इसको समीकरण नंबर दे देते हैं हम 2, इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 3। ये भी आपका आंसर ही है। अब हमें चाहिए tan x बटा 2, तो उसका फॉर्मूला बताते हैं। चूंकि आपका tan x बटा 2 बराबर होता है साइन x बटा 2 और cos x बटा 2। तो 1 व 2 से, 2 व 3 से, 2 व 3 से आपका tan x बटा 2 बराबर, अब साइन x बटा 2 का मान तो है 2 बटा √5 और cos का है 1 बटा √5। तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा और यह आ जाएगा आपका tan x बटा 2 बराबर 2। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो हमें tan x दिया हुआ था, tan x की सहायता से हमने sin x बटा 2, cos x बटा 2 और tan x बटा 2 तीनों के मान हमने निकाल लिए। सबसे पहले हमने पता किया कि x आपका दूसरे चतुर्थांश में है, तो x बटा 2 कौन से चतुर्थांश में होगा। उस चतुर्थांश का पता करके फिर पता किया कि sin cos tan है, उनके चिन्ह क्या होंगे, उनका चिन्ह का भी पता कर लिया। उसके बाद में cos वाले फॉर्मूले, सभी फॉर्मूले में आपको इस cos की फॉर्मूले सहायता से sin x बटा 2 और cos x बटा 2 निकालना है, फिर tan x बटा 2 आसानी से निकल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ कि x तीसरे चतुर्थांश में, तो हम कहेंगे चूंकि आपका x है उसका मान तीसरे चतुर्थांश में यानी पाई से लेकर 3 पाई बटा 2 तक है, यानी 180 से लेकर 270 तक जो होता है वो आपका क्या होता है तीसरे चतुर्थांश होता है। हमें चाहिए x बटा 2, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, इसलिए 2 का भाग देंगे तो ये हो गया आपका पाई बटा 2 और x बटा 2 और ये हो जाएगा 3 पाई बटा 4। यानी आपका क्या होगा 90 से लेकर और कितना, ये कितना होता है इसका पता कर लेते हैं अभी। तो 3 बटा 4 कैसे रख दो, पाई का मान 180, इसमें इसका भाग दिया तो 45, 45 को 3 से गुणा किया तो 135 डिग्री, यानी 90 से लेकर 135 डिग्री तक होता है। अब 90 से लेकर 135 डिग्री तक चतुर्थांश होता है आपका, मतलब ये कौन कौन सा चतुर्थांश आता है, दूसरे में आता है। तो हम कह देंगे चूंकि ये कर देंगे, इसलिए x बटा 2 दूसरे चतुर्थांश
में है। अब दूसरे चतुर्थांश में इसका मतलब साइन धनात्मक होगा, कोस ऋणात्मक होगा, टेन भी क्या होगा आपका ऋणात्मक होगा, ASTC रूल से। अब हमें जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखो, हमें कोस ही दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है गिवन दैट cos x बराबर माइनस का 1/3। अब cos दिया हुआ है तो फॉर्मूला बनाते डायरेक्ट, हम कहेंगे चूंकि आपका cos x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1, मान लेते हैं तो माइनस का 1/3 बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1। अब क्या होगा आपका, ये माइनस का 1 है, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, तो प्लस का 1 माइनस 1/3 बराबर 2 cos स्क्वायर x/2। इधर लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम 3 आएगा, तो 3 माइनस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x/2। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2/3 बराबर 2 cos स्क्वायर x/2। अब 2 का भाग लगा देंगे तो 1/3 बराबर cos स्क्वायर x/2 ये आ गया। अब वर्गमूल करेंगे तो आपका आ जाएगा cos x/2 बराबर 1/√3। अब 1/√3 अपने को प्लस का लेना है या माइनस का लेना है, क्योंकि वर्गमूल करते हैं तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह आते हैं। अब देखो cos x/2 आपका दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में cos क्या होता है ऋणात्मक होता है, तो ये मान अपने को क्या लेना है नेगेटिव लेना है, ये आपका आंसर है। अब चलते हैं आगे, cos का निकाल लिया, इसको समीकरण नंबर देते हैं 1। अब वापस से चूंकि आपका cos x बराबर साइन निकालना तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। अब समीकरण 1 से इसका मान है माइनस का 1/3, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। इसे एक उधर ले आओ तो ये भी माइनस करो, माइनस का 1/3 माइनस 1 बराबर माइनस का 2 साइन स्क्वायर x/2। तो लघुत्तम हमने 3 किया तो माइनस 1 माइनस 3 बराबर माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। अब x/2 अपने पास आ चुका है। तो अब देखो माइनस का 1 माइनस का 3 तो माइनस का 4 हो गया, तो माइनस का 4/3 बराबर माइनस 2 साइन ये आपका स्क्वायर x/2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग दे देंगे तो इधर आ जाएगा आपका 2/3 बराबर साइन स्क्वायर x/2। अब दोनों तरफ अपने को क्या करना है वर्गमूल करना है, तो वर्गमूल में क्या आ जाएगा साइन x/2 बराबर ये हो गया √2/√3। अब ये पता करना है कि प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो x/2 दूसरे में साइन क्या होता है धनात्मक, तो ये आपका धनात्मक ही आएगा। अब बचा है आपका tan, तो उसका फॉर्मूला बता दो, चूंकि tan x/2 बराबर होता है साइन x/2 और बट्टा में cos x/2। तो tan x/2 बराबर साइन x/2 तो √2/√3 बट्टा और cos का ये आपका माइनस का 1/√3, तो माइनस का 1/√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आएगा तो आपका tan x/2 बराबर माइनस का √2, ये ऑटोमेटिक आपका माइनस से आ चुका है। और tan x/2 है तो x/2 दूसरे चतुर्थांश में तो tan क्या होगा ऋणात्मक होगा। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया कि cos x दिया हुआ था और sin x/2 cos x/2 और tan x/2 हमने ज्ञात कर लिया। अब आपका इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और बचता है, वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या करना है कि इस जो बचा हुआ क्वेश्चन है उस पर प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही।